दोस्तों, हमने कभी चंद्रशेखर आज़ाद के मुंह से बसपा या मायावती या उनकी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना। कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने मायावती जी के खिलाफ या बसपा के खिलाफ या बसपा के जो कार्यकर्ता हैं इनके खिलाफ एक शब्द भी या अपमानजनक कोई एक टिप्पणी भी जो चंद्रशेखर आज़ाद ने की है। हमेशा तारीफ़ ही की है मायावती जी का। लेकिन माया जी को चंद्रशेखर भाई से क्या दुश्मनी है भाई कि ये भी चंद्रशेखर को गालियां देती हैं, उसका विरोध करती हैं। इनके पार्टी के लोग भी गालियां देते हैं, विरोध करते हैं। आखिर चंद्रशेखर ने इनका क्या बिगाड़ा है भाई, या किसी के कहने पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं? भाई मुझे तो यही लग रहा है कि आप लोग किसी के कहने पे ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो चंद्रशेखर ने आपका बिगाड़ा क्या है भाई? वो तो हमेशा बहन जी करते रहते हैं। इच्छुक भी हैं कि साथ में मिल के हम लोग चुनाव लड़ें, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी दोनों। लेकिन पता नहीं बसपा को क्या है, कैसा है, उसका दिमाग समझ में नहीं आता। अब चंद्रशेखर जो है वो यूजीसी बिल के पक्ष में थे, तो मायावती जी विपक्ष में चली गई यूजीसी बिल के, यानी कि दलितों के विपक्ष में चली गई। उसके बाद ये जो अभी जातिवादी एसपी था इसने जो किया, उस पर एक टिप्पणी नहीं की मायावती जी ने। आखिर क्यों? अब भाई खुद ही समझ जाना चाहिए कि मायावती जी ये वो मायावती नहीं रही जो दलितों की मसीहा थी। ये बदल गई हैं, ये बीजेपी की गुलाम हो गई हैं, क्योंकि इनकी पार्टी को जगाया इसलिए गया कि ये चंद्रशेखर आज़ाद को दबा सके, उसके वोट काट सके और इनको सत्ता में जाने का रास्ता बंद हो जाए। ये बीजेपी की गुलामी कर रही है और जो बीजेपी कह रही है वही चीज़ें दोहरा रही हैं। इसीलिए इनकी पार्टी को बीजेपी ने चुनाव आयोग से कह के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवा दिया। अब भैया जो बहुजन है वो समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक गुलाम पार्टी को और एक आज़ाद पार्टी को भाई वोट देना सबसे बड़ी बात है कि सोच समझ के वोट दीजिएगा कि आप गुलाम रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत।